बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद में 14 आयात सजदा हैं फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक। ये 14 आयात सजदा मुश्किलात के हल के लिए, खैर व बरकत के लिए और अल्लाह ताला का कुर्ब पाने के लिए ये बहुत बड़ा एक रूहानी ख़ज़ाना है। आज मैं आपको इन 14 सूरतों के फ़ज़ाइल भी बताऊंगा, इनके मसाइल भी बताऊंगा। बड़ी से बड़ी मुश्किल से निजात के लिए और उसके हल के लिए ये मैं आपको इसका ख़ास अमल बताऊंगा। इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका कोई भी मसला है, वो कर्ज़ का मसला है, सेहत का मसला है, वीज़े लगने का मसला है, कोई अदालती मामला है, किससे कर्ज लेना है या आपने कर्ज देना है, और कोई ऐसी मुश्किल आन पड़ी है कि आप समझते कि सारे दरवाजे बंद हो गए और कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, उस वक़्त आप इन 14 आयात सजदा का ये ख़ास अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपकी ख़ज़ाना गैब से मदद हो जाएगी। बल्कि पहली नशिस्त के अंदर आपके दिल को एक ख़ास सुकून मिल जाएगा कि हाँ, वाक़अतन इन आयात की तासीर जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आपसे गुजारिश है कि ये जो मैं अमल बताने जा रहा हूँ इसको मुकम्मल अच्छे तरीके से जान लीजिए, समझ लीजिए और फिर उसके मुताबिक आप कीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सामीन व नाज़रीन, हम ये बाकायदा एक मिशन पे काम कर रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो कुरान की तरफ आएँ, मासूरा दुआओं की तरफ आएँ और लोग जो हैं वो जाली आमलों से, डोंकी बाबाओं से बचकर कुरान के दामन के साथ वाबस्ता हो जाएं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, ये आपका एक बहुत बड़ा तावन है। तो हज़रात गिरामी कदर, आयात सजदा के मसाइल को भी जान लीजिए। आयत सजदा पर जो कोई बंदा मोमिन सजदा तलावत करता है, मुस्लिम शरीफ में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा मोमिन वो आयत सजदा पर सजदा तलावत करता है तो शैतान जो है वो पीछे हट जाता है और वो रोता है, चीखता और चिल्लाता है कि हाय, मुझे हुक्म मिला था और मैंने सजदे से इनकार कर दिया और बनी आदम ने सजदा करके अल्लाह जल्ला शानू का कुर्ब पा लिया है। तो हज़रात गिरामी कदर, कायदा ये है, उसूल ये है कि जिस चीज़ से शैतान नाराज़ होता है, दूर भागता है, उस अमल से रब्बे रहमान जो है वो राज़ी होता है और बंदे को अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। और हमारे बहुत सारे मामलात में जो सबसे बड़ी रुकावट होता है वो शैतान होता है। इसलिए इन आयात सजदा के मुतल्लक मसाइल अहकाम भी जान लीजिए और मसनून तरीके से सजदा तलावत आपने कैसे करना है और किन औकात में आपने ये 14 आयात का जो अमल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपने करना है। बहुत आसान है और बड़ा ही मुफीद है। सजदा तलावत का मसनून अमल ये है कि जैसे ही आयत सजदा है, अगर आप नमाज में हैं तो फौरी तौर पर सजदा तलावत कर लें, और अगर आप वैसे बैठकर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं तो फिर आप कुरान मजीद साइड पे रखें और खड़े हो जाएं। खड़े होकर हाथ नहीं उठाने, सिर्फ तकबीर कहनी, ये अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा में चले जाएं और वहाँ पर आप सजदा की जो तस्बीहात है वो पढ़ें और बस आप खड़े हो जाएं। ये मसनून तरीका है। अगर आप बैठे बैठे भी सजदा तलावत करना चाहेंगे तो वो भी सजदा तलावत जो है वो आपका अदा हो जाएगा, यानी वाजिब आपका अदा हो जाएगा। और सजदा तलावत जो 3 औकात में मकरू है, सुबह नमाज फजर के बाद और ज़वाल के टाइम दोपहर को, और जब शाम को सूरज गुरूब होने का टाइम होता है। और उसके वक़्त आप तलावत कर रहे हैं तो उस सजदे को आप मौखर करेंगे और बाद में किसी जो टाइम मकरू नहीं होगा उसमें आप सजदा तलावत करेंगे। अगर एक नशिस्त के अंदर एक ही आयत सजदा बार बार पढ़ी जाए, यानी बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए क्लास में, तो एक ही बार जो है वो सजदा तलावत करना होगा, पढ़ने वाले ने भी और सुनने वाले में भी। और सजदा तलावत जो है ये बराह रास्त अगर कोई तलावत सुन रहा है तो उस पर भी है और पढ़ने वाले पर भी है। अगर रिकॉर्डेड है तो फिर सजदा तलावत नहीं है। और अगर नशिस्त बदल जाए, यानी एक नशिस्त में फिर दूसरी नशिस्त में बैठे वहाँ भी वहाँ भी आयत सजदा पड़ी जाए तो फिर सजदा तलावत फिर बार बार फिर दोबारा जो वो करना होगा। और ये करना चाहिए, खुशी से करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बरकत वाला अमल है। अब ये सुनिए वो ख़ास अमल कि जिससे आपकी मुश्किलात जो है वो दूर हो सकती हैं, हाजात पूरी हो सकती हैं, अल्लाह जल्ला शानू का कुर्ब मिल सकता है। और आप समझते हैं कि कोई ऐसी आफत, मुसीबत, परेशानी, मुश्किल आ गई है कि सारे रास्ते बंद है, कोई दर नज़र नहीं आता, कोई सहारा नज़र नहीं आता और हमें अल्लाह के अलावा सहारा
तलाश भी नहीं करना चाहिए। उस वक़्त अगर आप ये 14 आयात सजदा का जो ख़ास अमल आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे फ़ौरी तौर पर आपको इत्मीनान क़ल्ब नसीब होगा और चंद ही दिनों के अंदर अल्लाह ताला आपकी उस मुश्किल को दूर कर देगा और आसान फरमा देगा और ख़ज़ाना गैब से मदद फरमाएगा। चुनांचे 3 इसके औकात हैं, यानी इस ख़ास अमल के 14 आयात और 14 सजदों के इस ख़ास अमल के 3 ख़ास औकात हैं। एक तो यह है कि तहज्जुद का टाइम हो, दूसरा यह कि इशराक का टाइम हो, यानी फजर के बाद जब सूरज निकल आता है उसके 15-20 मिनट बाद, और तीसरा टाइम जो है वो मगरिब की नमाज के बाद है। अगर किसी के पास इन औकात में टाइम ना हो तो वो रात को किसी भी टाइम ये अमल कर सकता है। उसका तरीका यह है कि आप जब ये अमल अपनी किसी मुश्किल के लिए करें तो अच्छे तरीके से आप कोशिश करें कि साफ़ सुथरा लिबास हो, उसको खुशबू लगाएं और अल्लाह ताला की रज़ा की नीयत करें और फिर एक ही नशिस्त के अंदर, एक ही मजलिस के अंदर आप ये कुरान मजीद की 14 आयात सजदा पढ़ें कर फिर 14 सजदे जो है वो एक ही नशिस्त के अंदर करें और 14 सजदे इसी तरह मसनून तरीके से करें जैसे मैंने खड़े होकर आपको अर्ज किया। आखिरी सजदा करके आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर इस तरीके से अपनी झोली को अल्लाह की बारगाह में अपने आप को मंगता समीते हुए, सवाली समीते हुए अल्लाह की बारगाह में फैला दें। फिर अल्लाह ताला से मांगे जो मांगना है और फिर अपनी हाजत पेश करें, मुश्किल के लिए अल्लाह को अर्ज़ करें कि या अल्लाह इसको आसान कर दें। तो आप देखेंगे कि उसी वक़्त आपको एक ख़ास किस्म की तमानियत और सुकून नसीब होगा। चंद ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपकी ख़ज़ाना गैब से मदद फरमाएगा। और आपसे गुजारिश है कि इसके साथ साथ अगर आप अपना इस्म आज़म भी करेंगे, नाम के हरफ के मुताबिक इस्म आज़म जानने के लिए कमेंट्स में अपना नाम लिख दें, हम इंशाअल्लाह फ़ी सबिलिल्लाह आपको बता देंगे। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और सदका जारी की नीयत से अपने अजीज़ व अकारब को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी दीनी और रूहानी जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।